जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। साने हिमज के शोहदा की आज तदफीन कर दे, मैं आज ही आपके पास आ जाऊंगा। हुकूमत हजारा कम्युनिटी के साथ खड़ी है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की क्वेटा में धरना देने वालों को यकीन दहानी, बोले सारे मुतालिबात मान चुके हैं। तदफीन के लिए वजीर आजम की आमद की शर्त रखना मुनासिब नहीं। किसी वजीर आजम को ऐसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। इस तरह ब्लैकमेल करेंगे तो डाकुओं का टोला भी ब्लैकमेल करेगा। पहले ही बता दिया था कि भारत मुल्क में मजहबी फसादात की साजिश कर रहा है। एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं। खुद कहते हैं कि आप सरबराह वालिद की तरह होता है, तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैकमेलर्स कहते हैं? अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊंगा। आप शर्तें लगा रहे हैं। इतनी बेरहमी, इतनी गफलत अपने फराइज से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब, क्या हजारा बरादरी की बच्चियां ब्लैकमेलर हैं? कौन सी मसलहत है जो आपको मजलूमों के पास जाने से रोक रही है? कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, बल्कि आपकी अना आपको क्वेटा जाने से रोक रही है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोली ये बेहिसी की इंतहा है कि आपके पास तुर्क ड्रामे देखने और कुत्तों के साथ खेलने का वक्त है, मजलूमों के पास जाने का वक्त नहीं। मजलूमों के साथ तो कम अज कम अना का मुजाहरा न करें। मरियम नवाज की हजारा बरादरी से हाथ जोड़कर मैयतों को दफनाने की अपील। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहां जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके। तदफीन हो चुकी हो। साने हिमज के मुतासरीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए, मगर वो बलूचिस्तान हुकूमत का इस्तीफा चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं। जैसे ही तदफीन का फैसला होगा, वजीर आजम खुद भी शरीक होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आजम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हजारा कम्युनिटी के कत्ल में आलमी ताकत मुलव्विस है। मुल्क में फसादात कराने वाले 4 शरपसंद गिरोह पकड़ लिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले कि वजीर आजम ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, उनके लिए इस्तेमाल किया जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। हजारा बरादरी का क्वेटा में धरना छठे रोज भी जारी। लवाहिकीन का वजीर आजम की आमद तक मैयतों की तदफीन और धरना खत्म करने से इनकार। वफाकी वजीर अली जैदी मुतासरीन के साथ तय होने वाला मुआहिदा सामने ले आए, बोले 2 दिन कबल ही तमाम मामला तय हो चुके हैं। मुआवजे की रकम में भी काफी इजाफा कर दिया। तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाने के बावजूद वो कौन से अनासिर हैं जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं? मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी बोले जाती तौर पर शोहदा के अहल खाना से बात की, वो अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं। असल हकायक वक्त के साथ सामने आ जाएंगे। सेनेट इजलास में भी सानहा मच और हजारा बरादरी के धरनों की गूंज। अपोजिशन अरकान की वजीर आजम के क्वेटा न जाने पर कड़ी तनकीद। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है वजीर आजम क्वेटा नहीं गए तो तारीख अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। सेनेटर अताउर रहमान ने कहा सानहा मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए सब गए, वजीर आजम क्यों नहीं जा सके? असल बात यह है कि उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिली। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान बोले वजीर आजम फौरी क्वेटा नहीं जा सके, लेकिन जाएंगे जरूर। बलूचिस्तान हुकूमत ने सानह मच में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर कर दिया। हमला आवरों को इत्तला देने वाले 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू का दहशतगर्दों के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल करने का दावा, बोले कि जल्द ही मुलव्विस अनासिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आर्मी चीफ की बहरीन में वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकात। वली अहद ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर से नवाजा। आर्मी चीफ की वजीर आजम और डिप्टी सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकातें, दफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
आर्मी चीफ ने पाक बहरीन मुश्तरका फौजी मश्क अल बदर 5 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। जवानों के तरबियत के मयार और कारकर्दगी को सराहा। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स का GHQ का दौरा। अमेरिकी वक्त की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमेरिकी वक्त का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती सिक्योरिटी शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा। अमेरिकी मुअव्विन वज़ीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पंजाब में रवा बरस 70 लाख घरानों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुतालिक इजलास। वजीर आजम की पसमानदा इलाकों में अस्पताल कायम करने के लिए निजी शोबों को भरपूर ताउन की पेशकश। वजीर आजम का तरसीलात ज़र में इजाफे पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कहा, पहली बार मुसलसल 6 माह तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद रही। मजमूई तौर पर 14.2 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मुल्क में आई। इंतहा पसंद मोदी सरकार का जंगी जुनून भारतीय मईशत को ले डूबा। भारत की मुआशी सूरत हाल तारीख के बदतरीन मोड़ पर। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि भारतीय मईशत तेजी के साथ जवाल पजीर हो रही है। रुपए की कदर में मुस्तकिल कमी और GDP में बतदरीज जवाल आ रहा है। भारत को 1952 के बाद से अब ऐसी अबतरी का सामना है। 2021 में ज़राई शोबा बदतरीन बहरान का शिकार रहेगा। मुल्क भर में कोरोना के वार बरकरार। मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2500 के करीब अफराद मुतासर। फाल केसेस की तादाद 33,000 तक जा पहुंची। मुतासरीन 5 लाख के करीब और अमवात 10,500 से भी बढ़ गई। मुल्क भर की जेलों में सैकड़ों कैदियों के कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ। वफाकी मोहतसिब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की समाअत। अदालत उस्मा ने एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात मांग ली। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि केस में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं। ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। जस्टिस साहिया आफरीदी बोले कि ट्रायल मुकम्मल होने तक मुल्जिम को जेल में रखना मुनासिब नहीं। गैर कानूनी फंडिंग का इल्जाम। कलअदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को मजमूई तौर पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शरीक मुल्जिम अबू अनस मोहसिन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ओसामा सख्ती कत्ल केस के मुल्जिमान 5 पुलिस अहलकार मुलाजिमत से बरतरफ। JIT ने मुद्दई मुकदमा नदीम यूनुस सख्ती का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इजलास में वायरलेस ऑपरेटर्स, जाए बकुआ का दौरा करने वाले अफसरान और अहलकार भी तलब कर लिए गए। मकतूल नौजवान के लवाहिकीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर D चौक से धरना खत्म कर दिया। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद का 4 साल बाद जुर्म साबित। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुजरिमान नासिर अहमद, अब्दुल वहीद और राना नोमान को सजाए मौत सुना दी। एक मुल्जिम अनवार अहमद को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। मफरूर मुल्जिमान तैयब सरदार, राव कैसर शहजाद, फराज परवेज और परवेज इकबाल के नाकाबिल जमानत दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। करक में मंदिर में स्मार करने के केस में पेशरफ। तहम मुल्जिम मौलाना फैजुल्लाह गिरफ्तार। IG सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि अब तक केस में 110 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा दे दिया। नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा? गवर्नर सिंध ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान। फिरदौस शमीम नकवी की पार्टी में धड़ेबंदी की खबरों की तर्दीद।
डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में कैदी की टिकटॉक वीडियोस बनाने पर एक्शन। वाकई की रिपोर्ट पर सिरे जेल खाना जात को पेश। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वीडियोस मुल्जिम के रिश्तेदारों ने पेशी पर सुलह और रिहाई के अहकामात के बाद बख्शी खाने में बनाई। मुल्जिम की बैरक से कोई ममनुआ सामान बरामद नहीं हुआ। पीडीएम इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। कौम को तकसीम करने वाले अनासर के दोगले चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन रहनुमाओं पर बरस पड़े। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान बोली, नौ मौलूद सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। जहां लाश देखते हैं गिद्ध की तरह उमड़ आते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बरकरार। शिमाली और बालाई इलाका जात और बलूचिस्तान में सर्दी में इजाफा। सबसे ज्यादा सर्दी ज़ियारत में पड़ी। दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गोपेस और खल्लात -13 और क्वेटा में -10 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान।